हेलो एवरीवन, मैं नवीन तिवारी मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आज रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर रियल गोज टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू greatest integer function x is neither 1 1 nor on 2 where greatest integer function x denotes greatest integer function less than or equal to x। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 प्रूव करने के लिए सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसे हैं। मार कर भी बंद हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहां पर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमेशा फूट पर रहता है। फूट पर मतलब जैसे आपकी एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन से आप पढ़ते हैं, बहुत छोटी क्लास से शुरू हो जाती है। ये 0 पॉइंट होता है, इधर को पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, और इधर को आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जब जीरो इसमें ऐड हो जाता है तो होल नंबर बन जाता है, और इधर -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है, सपोज दैट आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स। ये एक्स आपका कोडोमेन है और ये आपका डोमेन है। अगर एक्स की जगह आप 1.1 रखते हैं, अगर आप x की जगह 1.1 आपका इधर कहीं आएगा, तो इसमें जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको शो करेगा 1 शो करेगा। ठीक है, हमेशा कम वैल्यू शो करेगा। 0.1 इसमें 0.1 हट जाता है इसमें। ठीक है, परफेक्ट नंबर शो करता है हमेशा। अगर आप x की जगह 1.5 रखेंगे तब भी ये 1 ही शो करेगा। अगर आप x की जगह 1.99 भी रखेंगे तब भी ये 1 ही शो करेगा। कम वाली वैल्यू शो करता है, पॉइंट हट जाता है इसमें से। अगर आप x की जगह ये रखेंगे माइनस, सपोज आपने रख दिया -1.9 रख दिया, x की जगह आप -1.9 रखेंगे तो ये इसको शो करेगा -2, क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -1। ये कम वाले को शो करता है। अगर आप x की जगह ये रख देंगे -2.5 रख देंगे तो ये शो करेगा -3। अगर आप x की जगह 2.01 शो करेंगे तो ये दिखाएगा 2। मतलब पॉइंट वाला हिस्सा इसमें हट जाता है। ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हमेशा फूट पर रहता है। फूट पर मतलब ये पॉइंट वाला हिस्सा हट जाता है। ये नहीं कि 1.9 है तो 2 दिखा देगा, ऐसा नहीं करेगा। ये कम ही दिखाएगा हमेशा उसको। ठीक है, -1.9 होगा तो -2 दिखा देगा। ठीक है, और +1.9 होगा तो उसको 1 दिखाएगा, यानी कि 2 दिखा देगा, 2 नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, रियल नंबर का रियल नंबर से यहाँ पर फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एंड f सच दैट r गोज टू r, रियल नंबर का। तो इसके लिए आप ओव्यूल जैसे बनाते हैं, पहले आप ये बना देंगे। ठीक है, r टू r, डोमेन भी आपका रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर से है, r टू r है। तो फंक्शन बन रहा r टू r बन रहा। अब सबसे पहले हमने x की जगह 1.1 रखा। अगर हम x की जगह 1.1 रखें तो ये शो कर देगा 1 शो करेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे मैंने दिखा 1.1 को 1 शो करता है। यदि मैं x की जगह 1.5 दिखाऊं तो ये तब भी 1 शो करेगा। यदि मैं x की जगह 1.99 दिखाऊं तब भी ये 1 ही शो करेगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह
-1.9 दिखाऊं तो ये शो करेगा -2। ठीक है, और ये यदि मैं एक्स की जगह 2.01 दिखाऊं तो ये दिखाएगा 2। तो आप यहां पर देखिए हर एक डोमेन की यहां पर 1.1, 1.5, 1.9 तीन डोमेन की एक ही इमेज बन रही है, सिंगल इमेज। जबकि होना क्या चाहिए, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन के लिए प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इन द फंक्शन 1 फंक्शन के लिए क्या होता है, यूनिक डोमेन हैज यूनिक इमेज। हर एक डोमेन की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, यूनिक डोमेन की यूनिक इमेज यहाँ पर नहीं बन पा रही है, सो इट्स नॉट ए 1 फंक्शन। तो यहाँ पर लिखना, सो फॉर एवरी यूनिक डोमेन has not unique image, so it's not 1 फंक्शन। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1.1 की भी 1 है, 1.5 की भी 1 है, 1.99 की भी 1 है, 1.9 की -2 है, 2.01 की 2 है। तो हर एक डोमेन की यहाँ पर सेपरेट इमेज नहीं बन पा रही है, ये 1 फंक्शन नहीं है। अब दूसरा देखते हैं ऑन टू में क्या होता है, जितने भी यहाँ पर रेंज है उसको इमेज के इक्वल होना चाहिए, नहीं सॉरी, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर रेंज आपकी क्या बन रही है, देखिए रेंज आपकी बनेगी हमेशा 1, 2, 3 परफेक्ट नंबर बनेगी, 4 पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट में देगा ही नहीं, पॉइंट हट जाता है इसमें से। माइनस में आ सकता है, -2, -3 माइनस में आ सकता है, बट ये जो है पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो रेंज होगी। और कोडोमेन आपका क्या आ जाएंगे, कोडोमेन क्या रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में आपके क्या आता है, 0, +-1, +-2, +-3 ये तो आते ही हैं। उसके अलावा √2, √3, उसके अलावा 1/2, 1/3, 5/2, 5/3। तो ये जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, और पॉइंट यहाँ पर शो नहीं हो पाएंगे, पॉइंट की इमेज यहाँ पर नहीं बन पाएगी। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बट होना क्या चाहिए, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन तो हुआ ही नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है पॉइंट में आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है पॉइंट में वैल्यू शो नहीं करता है, पॉइंट हट जाता है उसमें से, फुट पर रहता है, हमेशा जमीन पर रहता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।